क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? और यदि अमीर हैं, तो क्या आप अमीर बने रहना चाहेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप किसी से भी पूछेंगे लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से कि क्या आप अमीर बनना चाहेंगे? तो सभी का जवाब होगा हाँ मैं। लेकिन दोस्तों, अमीर बनने के लिए कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और अमीर बने रहने के लिए कुछ डिसिप्लिन्स चाहिए होते हैं और उन डिसिप्लिन्स को मेंटेन करने के लिए सब डिसिप्लिन्स भी चाहिए होते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव एफर्टलेसली। ये एक एक्सक्लूसिव मास्टरी कोर्स है जिसमें 13 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए हैं टू बिकम अ सक्सेस मैग्नेट। सक्सेस मैग्नेट का मतलब ये है कि आप वो आदमी बन जाएँ जिसके पास वो सारा धन दौलत और वो सक्सेस होती है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके पास आ जाएगी। बाहर से कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, सब कुछ अपने अंदर बदलाव करेंगे तो सारी चीज़ें होती चली जाएँगी। ये कोर्स इसलिए भी है कि आपने देखा होगा कोई अमीर आदमी है, अगर गुज़र गया वो, तो उसके बाद कुछ ही सालों में उसके जो बच्चे थे उस दौलत को, उस शोहरत को सँभाल नहीं पाए और सब ज़ीरो हो गया और वापिस वो लोग कर्ज़े में डूब गए। इस सब टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना जॉब से निकल कर के अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जॉब में ही आपको बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलें, आप ये चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आप इसमें जानेंगे कि आप सक्सेस यानी कि सक्सेस की डेफिनेशन देखिए सभी के लिए अलग-अलग हो सकती है। आपके लिए इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं तो एक सर्टेन टारगेट आपके लिए हो सकता है, तो वो गोल आपको कैसे सेट करना है और उसको एफर्टलेसली आसानी से कैसे अचीव करना है, वो हम इस कोर्स में सीखना चाहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं थोड़ा कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको पैसा क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए नीति शतक को भी कोट करना चाहूँगा। राजा भर्तृहरि ने ये लिखी थी। इसमें एक श्लोक आता है, यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। ये राजा भर्तृहरि ने लिखा था जब वो संन्यास लेकर के आप अपना वन में चले गए और उन्होंने कड़ी तपस्या की। उसके बाद उन्होंने 3 शतक लिखे, उनमें से एक था नीति शतक। आज भी दोस्तों ये पूरा श्लोक जो है प्रासंगिक है। ये मैंने इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इसका भाव आप समझिए। यस्य अस्ति वित्तम यानी कि जिसके पास धन है, स नरः कुलीन उसी नर को, उसी मनुष्य को अच्छे कुल का माना जाता है। स पंडितः उसी को विद्वान माना जाता है, शास्त्रों का ज्ञाता भी उसी को मान लिया जाता है। स श्रुतवान् गुणज्ञः लोगों का आंकलन करना यानी कि कौन सही है, कौन गलत है, ये भी वो उसको बहुत अच्छा इस चीज़ में समझा जाता है क्योंकि धनी व्यक्ति जिसको जो सही बोले वो सही हो जाता है समाज के लिए और जो गलत बोले वो समाज के लिए गलत हो जाता है। स एव वक्ता जो धनी व्यक्ति होता है, जब वो भाषण देता है तो उसको लोग सुनते हैं, वही एक वक्ता, अच्छा वक्ता माना जाता है। स च दर्शनीय वही दर्शनीय अच्छा मतलब गुणी और सुंदर माना जाता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति इसलिए कहा गया है सभी गुण जो हैं वो सोने में आश्रित होते हैं यानी कि धन में आश्रित होते हैं। यानी कि धन है तो आप अच्छे कुल के भी हैं, आप पंडित भी विद्वान भी समझे जाएंगे, आप गुणों की खान भी समझे जाएंगे, बहुत अच्छे वक्ता भी समझे जाएंगे। लेकिन अगर धन नहीं रहेगा तो ये सब गुण आप में होते हुए भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए धन का बड़ा महत्व है। आपका जो लाइफ का फेज़ होगा, गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं तो धन का संचय आपका परम धर्म है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि सभी लोगों को लाभ होगा। तो उससे पहले मैं एक बार थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन आपको ये कोर्स करा रहा है। दोस्तों मैं पीएचडी हूँ, एमबीए हूँ, मार्केटिंग एचआर में, पीएचडी मैंने मैनेजमेंट से ही की है। बीएससी मेडिकल साइंस मेरी लाइन थी पहले और डिजिटल मार्केटिंग मैंने काफ़ी अच्छे से समझा है, उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ इसमें किया है। मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी 2006 से स्टार्ट की थी जब मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एज ए एडवाइज़र मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैं कुछ प्रमोशन लेकर के रिलायंस में गया और इंडिया इन्फोलाइन में मैं आरएम रहा हूँ और मैंने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा काम किया। इससे मुझे पब्लिक डीलिंग का
और लोगों से कैसे बातचीत शुरू करनी है, कैसे एंड करनी है, कैसे पिच करना है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिकल साइंस से मैं पहले था, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल साइंस का था। तो मैंने एक्सकोट बायोटेक करके कंपनी थी जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। वहाँ से जो मुझे लर्निंग मिली एज़ अ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन होता था, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम करना पड़ा मुझे वहाँ पर, और मैं काफ़ी अपने आप को अपग्रेड कर पाया वहाँ पर। तो मैं इंडियन आर्मी में भी सेलेक्ट हुआ था आफ्टर माय एमबीए, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर ट्रेनिंग में। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आज मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर इन एचईएस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन गुड़गांव, एंड ऑल्सो अ प्रेसिडेंट इन एन एनजीओ नेम्ड एज द श्रेया फाउंडेशन। और हम लोग उसी एनजीओ के अंडर एक कॉलेज चलाते हैं, एक स्कूल चलाते हैं। हम ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, एनएसडीसी कही जाती है शॉर्ट फॉर्म, अगर आप इसकी देखेंगे तो एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हमने बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ, जो जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, और कुछ मिनिस्ट्रीज़, मीडिया के साथ में, इन सभी के साथ में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, और आज भी हम लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम एक डिग्री कॉलेज भी चलाते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से, जो एफिलिएट है, काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, 1970 से कार्यरत है। नॉर्थ इंडिया की काफ़ी फेमस ये यूनिवर्सिटी है। मैं पढ़ा भी यहाँ से हूँ, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे यहाँ से पढ़ने का भी अवसर मिला। और हम लोग एक 12वीं क्लास तक स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड स्कूल भी चलाते हैं, जिसमें सारी की सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। वर्किंग विद स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस, जैसे कि हम लोग पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ इम्पैनल्ड हैं, और पंजाब में हम लोग स्किल डेवलपमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे दोस्तों आज के दिन 30 प्लस ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। कुछ स्कीम्स में हमने दूसरे स्टेट्स में भी, जैसे गुजरात वगैरह में भी हमने काम करने का अनुभव लिया है। तो बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे काम करना चाहिए। तो ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मैंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। मैंने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो किया, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। इस कोर्स में भी आपको अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करूँगा। फॉलोड माई मेंटर्स इन यूएस एंड इंडिया। देखिए, कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग तो चाहिए ही होती है। उसके लिए आपको कुछ गुरु चाहिए। इसके लिए जिनको बिज़नेस की अच्छी समझ थी, जिन लोगों ने स्क्रैच से शुरू किया और आज के दिन बड़े-बड़े नाम हैं उनके, उनसे मैंने कुछ तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स ली, कुछ ऑफलाइन वर्कशॉप्स ली। तो कुछ मेरे मेंटर्स यूएसए में हैं और कुछ भारत में हैं। मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और उनको प्रैक्टिस किया, उनके आइडियाज़ को, और इस हिसाब से मैंने पर्सनल टच दे करके सारी प्रोसेस को स्टेप्स में डिज़ाइन कर लिया, सो दैट मैं उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकूं। देखिए, ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारी आप गुणी लोगों की बुक्स पढ़ सकते हो उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ रिजल्ट्स लाने लायक कॉन्सेप्ट्स तैयार होंगे, आपका कुछ आउटकम मिलेगा। तो मैंने इस प्रोसेस को ईज़ी बना दिया सभी लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मेरे सालों का अनुभव जुड़ा हुआ है इस चीज़ में। जहाँ-जहाँ जो कमियाँ आई, मैं उनको निरंतर सुधारता चला गया, और लास्ट में एक परफेक्टली रिजल्ट लाने लायक कॉन्सेप्ट बन करके तैयार हो गया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन 13 स्टेप्स में। I have formulated the strategies and formed सब डिसिप्लिन्स टू अप्लाई दीज स्ट्रेटेजीज सक्सेस। देखिए, आप अपनी हॉबीज़ भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने भी बनाया। उन हॉबीज़ को और डिसिप्लिन्स को मेंटेन करने के लिए, लागू करने के लिए सब डिसिप्लिन्स भी चाहिए होते हैं, जो कि इन स्ट्रेटेजीज़ को सक्सेसफुली एप्लीकेशन करने के लिए आपको ज़रूरी होंगे। मैंने सारा का सारा फिनोमिनन समझा डिजिटल वर्ल्ड का, और स्टार्ट किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी क्रिएट करना। देखिए, खाली पढ़ाई मुझे काम नहीं आई, मुझे कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी पड़ी अपने सफ़र में, जिससे कि मेरा
जो है प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। उनमें से एक थी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स। देखिए इंटरव्यू देना भी पड़ेगा आपको और लेने भी पड़ेंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो नेगोशिएशन स्किल्स भी आपको काफ़ी अच्छी आनी चाहिए टू नेगोशिएट विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड विद द एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप फर्स्ट स्टेप आप कीजिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन 13 स्टेप्स में आप वो आदमी बन जाओगे जिसके पास वो सक्सेस होती है, तो आपके पास सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में बात करेंगे दोस्तों। वुड यू लाइक टू बी अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स मनी लाइक अ मैग्नेट? क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके पास एफर्टलेसली पैसा उसको फॉलो करता है, उसके तरफ पैसा अपने आप ही खिंचा चला आता है? तो देखिए आपको वैसे गुण अपने अंदर लाने होंगे, वैसा आदमी आपको बनना पड़ेगा। उसके लिए निरंतर आपको अभ्यास करना होगा, निरंतर आपको सीखते रहना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। हर वीक, हर मंथ आपका एक नया वर्जन सामने आएगा। तो आप धीरे-धीरे करके इन 13 स्टेप्स के बाद में एक ऐसे व्यक्ति बन जाएँगे जिसके पास ये सारा का सारा पैसा आता है। तो आप ऑटोमेटिकली अमीर बनते चले जाओगे और अगर आप अमीर हो तो डिसिप्लिन्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अमीरी अपनी बरकरार रख पाएँगे और उन्हीं डिसिप्लिन्स को आप अपने सबऑर्डिनेट्स को और अपने परिवारजनों को सिखा सकते हो ताकि वो उस संपदा को मेंटेन रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, ये स्टेप 1 क्या है? ये है 100% बिलीफ। इस स्टेप 1 का नाम क्या है जी? 100% यकीन। वी डू नॉट वांट यू टू चेंज योर वर्क, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और योर जॉब। देखिए हम लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आप अपना काम बदलें, ऑक्यूपेशन बदलें, बिजनेस बदलें या आप जो जॉब कर रहे हैं वो बदलें, अपितु आप उसी के अंदर अपना 100% बिलीफ लेके आएँ, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी उसके अंदर ही बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं। वी विल हेल्प यू टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, जो हम आपको स्टेप्स देते हैं उन स्टेप्स को आपने वीक बाय वीक आपने उनको फॉलो करना है और आप आउटकम्स देख पाओगे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में और अंततः आपके बैंक अकाउंट में भी आपको ये चेंज दिखाई देगा। These are like natural principles, never get affected with age, religion, race, etc. like fire, water, sun. देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने नहीं बनाया है। ये एक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। मैंने इनको सिर्फ समझा है अपने मेंटर से, फिर मैंने इनको इम्प्लीमेंट करके देखा और इनके रिजल्ट आते रहे। मैंने दोबारा से नए गोल्स बनाए, दोबारा से 13 स्टेप्स किए, फिर तीसरी बार किए, चौथी बार किए, ये हर बार काम किया और जितने भी मैंने लोगों को ये बताया सभी पे काम किया। इसीलिए मैं ये बात घोषणा कर सकता हूँ बड़े प्राउड के साथ कि इसका किसी एज से संबंध नहीं है, किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। जैसे कि आग पहले भी त्रेता युग में भी उतनी ही गर्म थी जितनी आज है। आग पानी वही काम करता है जो पहले किया करता। सूर्य आज भी ईस्ट से ही पूर्व दिशा से ही उदय होता है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। इनको कोई भी एज का बंदा, कोई भी धर्म का बंदा, कोई भी संप्रदाय का बंदा फॉलो करेगा तो उसको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो देयर इज ऑलवेज अबंडेंस इन द नेचर एंड सोसाइटी टू गिव यू। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रकृति में सभी के लिए अबंडेंट मात्रा में धन उपलब्ध है, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि कमी हो जाएगी कुछ लोगों के और आ जाने से एक ही फील्ड के अंदर। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि प्रकृति में सभी के लिए और इतना है कि आप जितना मर्जी निकालिए वो ख़त्म नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज विद इन यू, नथिंग स्पेशल फ्रॉम आउटसाइड। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ अंदर की बातें जानने को मिलेंगी। शायद आपने उनको कभी नोटिस ना किया हो, परंतु सारा कुछ अंदर का खेल है, सारा खेल सोच का है दोस्तों। लोगों को आप देखिए, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग वही दरिद्रता को झेलते रहते हैं और चैलेंजिंग लाइफ जीते हैं, एक कंप्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं। बच्चों को कोई छोटी मोटी चीज़ दिलानी हो तो वो लोग 10 बार सोचते हैं, बजट निर्धारित करते हैं उसके लिए। जबकि कुछ लोग
एक झटके में वो चीज़ जो बच्चों ने बोली शाम तक उनको उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ पर जो डाउट वाला जो खेल है, वो जो सोच का खेल है, वो आपको सही दिशा में डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करता है। कब? जब आप अपने ऊपर 100% बिलीव करते हो। देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप कोई जॉब करते हो या नौकरी करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, तो आपको वो काम करने का है अपने ऊपर 60% बिलीव, ठीक है? आप यकीन करते हो कि कोई आपको टास्क दी गई कि मैं 60% यकीन करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत डाउट है 40% के करीब, शायद ना हो ये काम मेरे से, और 60% आपको लग रहा है कि हाँ, मैं कर दूँगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई जो 60% से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 70 टू 80% स्ट्रॉन्ग है, तो आप ईज़िली अपना रास्ता जो है वो बदल दोगे। आप कहोगे कि नहीं यार, ये काम नहीं है, मैं तो ये करूँगा, ये तो मुश्किल काम है। ठीक है? ऐसा आपके पास आपके साथ बार-बार होगा और आप बार-बार अपना बिज़नेस, अपना जॉब स्विच करते रहोगे, सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है, पूरी ज़िंदगी लगे रहो चाहे। और जो लोग थक गए हैं, जिन लोगों ने पहले किया है, वो लोग मेरी बात मान करके इसको कीजिए, नहीं तो वही फिर चलता रहेगा। प्रॉब्लम आएँगी और आपके बिलीफ लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएँगी, आप फिर से उसको मज़े से चेंज कर लोगे। ये कहकर कि ये बिज़नेस अब प्रॉफ़िटेबल नहीं रहा, जबकि उसी व्यवसाय में और लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो आप भी कमा सकते हो जब और लोग कर रहे हैं तो। ठीक है? तो इनवाइट करता हूँ आपको इस फिनोमिना को समझने के लिए। आप बात को समझिए कि क्यों कोई भी बिज़नेस है, जॉब है, प्रोफ़ेशन है, वो फ़ेल हो जाता है। शुरुआती दौर में ही ज़्यादातर फ़ेल होते हैं, 100 बिज़नेस शुरू होते हैं तो 90 तो दोस्तों पहले ही साल में 90% फर्स्ट ईयर में ही बंद हो जाते हैं। कारण वही छोटी-मोटी समस्याएँ आएँगी, लोग भूल जाते हैं, ये सोचते ही नहीं बिज़नेस शुरू करने से पहले कि समस्याएँ तो आएँगी ही। 5 ही टाइप की समस्याएँ होती हैं, आगे आप मेरे से सीखेंगे छठी टाइप की समस्या नहीं होगी आपके जीवन में। आप भी बस इस फिनोमिना को समझ लीजिए और इसके अनुसार रिएक्ट कीजिए। तो क्यों फेलियर क्यों होते हैं और उस फेलियर का मतलब क्या है, वो आपने समझना है। तो आती क्यों है प्रॉब्लम? एज़ यू हैव 1000 रीज़न्स टू चेंज योर बिज़नेस और जॉब। सबसे पहला कारण तो है कि हमारे पास हज़ारों कारण हैं, कोई भी बिज़नेस को स्विच करने के, बंद करने के, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब आपके पास फिर कोई समस्याएँ आएँगी, फिर से आप उसको क्विट कर दोगे। कोई समस्याएँ आई, जितना परसेंट आपका बिलीफ है, मान लो 40% आपके बिलीफ का लेवल है और समस्या आ गई 40 से ऊपर की, यानी कि 50% स्ट्रॉन्ग आ गई। आपका बिलीफ लेवल कमज़ोर पड़ गया, तो आप हार मान लेते हो और आप स्विच कर जाते हो। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो यहाँ पर, आप नया बिज़नेस करोगे फिर से तो भैया ज़ीरो से ही तो शुरू करोगे, ठीक है? आप बात को समझिए, आपने एक बिज़नेस छोटा-मोटा जो भी स्टार्ट किया था तो क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई? क्या आपका टाइम नहीं लगा? क्या रिसोर्सेज़ नहीं लगे? ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी तो लगे। बहुत कुछ लोगों के परिवार का सहयोग, बहुत कुछ इंटेंजिबल चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होती हैं। लेकिन आप एक बस बिलीफ लेवल आपका जब नीचे आ जाता है और आप हार मान जाते हैं आपका दिमाग, तो आप क्विट कर देते हो और अगला बिज़नेस फिर से ज़ीरो से शुरू करते हो और उसी सफ़र पर निकल जाते हो जो आपने पहले किया है। फिर से समस्या आएगी, फिर से चेंज करोगे और ये चक्कर चलता रहेगा। कब तक? जब तक आप इस सिस्टम को समझोगे नहीं। आप इस सिस्टम को समझिए, मेरी आपसे विनती भी है क्योंकि आपका बड़ा नुकसान होगा इन चीज़ों में। दोबारा-दोबारा से बिज़नेस शुरू करोगे, खड़ा करोगे, फिर से समस्याएँ आएँगी, वो तो आएँगी, उनका काम आना। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि अपने बिलीफ लेवल के ऊपर काम करो। ये काम है आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का। सारा कुछ माइंड के मैकेनिक्स ही करते हैं। आपने उनको समझना है और अपने अनुसार उनको चलाना है, ना कि वो सिचुएशंस आपको नहीं चलाएँगी। आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाइए, ठीक है? एंड द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू ड्यू टू बिलीफ percentage level only, so you are not 100% available for your job or task। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, जब भी कोई बिजनेस फेल होता है या कोई आपकी टास्क जो आपको दी गई है वो आप उस चीज़ में फेल हो जाते हो, तो वो फेल होना होता है कि आप 100% अवेलेबल नहीं थे और कोई कारण नहीं है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 5 मैजिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, ये कोर्स किस लिए है?
आपके सब लोग जानते हैं कि भाई दिमाग के ना दो हिस्से होते हैं, एक लॉजिकल माइंड, एक इलॉजिकल माइंड, या फिर यूं कहें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया गया है कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे आज। ये पहला स्टेप आपके अनकॉन्शियस माइंड के लिए, फिर दूसरा कॉन्शियस के लिए। ऐसे कर करके हम लोग एक हायर स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर जाएंगे और वो आदमी बन जाएंगे इन 13 स्टेप्स होते होते, जिसके पास ये सक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप कोई भी काम करोगे इजीली होगा। क्यों? क्योंकि आपके ये रिफ्लेक्सेस में आ जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपने पूछने हैं जी अपने आप से, ये बड़ा इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी डू यू वांट? आप अपने आप से पूछोगे कि तुझे कितना पैसा चाहिए भाई। मंथली या ईयरली डिफाइन कर दो यहाँ पर। मंथली कितना चाहिए, ईयरली कितना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मंथली लिख दिया 25,000, ईयरली हो गया लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आप लिख दो मजे से जो आपको चाहिए, जितने में आपका काम चलता है, प्रैक्टिकल चीजें। ऐसा नहीं कि भाई 2 करोड़ रुपए लिख दिया, भाई शुरुआत ही कर रहे हो, प्रैक्टिकल कैसे होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो या एंटरप्रेनर हो तो आप लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बाय विच टाइम या बाय व्हाट टाइम, कब तक चाहिए भाई। एग्जैक्ट डेट और टाइम, मंथ, ईयर लॉक कर दीजिए। जब तक आप टाइम और डेट को लॉक नहीं करोगे ना मेरे भाई, रिजल्ट नहीं आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे अमीर बनना है, ये नहीं पता कि कब तक बनना है, तो वो मरते मर जाएंगे जी। अमीर ने बने हुए नहीं देखा मैंने किसी को। बोलते हैं लोग गाड़ी लेनी है, भाई कब तक लेनी है, डिफाइंड ही नहीं होता। अगर टारगेट लॉक है, गोल आपने सेट कर लिया, तो आपका गोल अचीव होगा। उसका उसके लिए एक प्रूवन तरीका होता है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे इतनी मनी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और कब तक चाहिए ये भी लॉक कर दिया आपने। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू अर्न दिस मनी, आप ये पैसा, इतना पैसा जो तुमने लिख दिया है, ये कैसे कमाओगे। देखिए पैसा दो तरीकों से आता है, या तो आप किसी को प्रोडक्ट दे दो जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करे, या आप उनको कोई सर्विस दे दो जिससे उनका दिनचर्या या काम जो है वो आसान हो जाए, और कोई तीसरा तरीका मेरी समझ में तो आता नहीं है। आपके दिमाग में कुछ आता है तो मुझे बताइए कि क्या तरीका और हो सकता है पैसा कमाने का। लोगों का, आप कोई प्रोडक्ट देते हो या सर्विस देते हो, कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तब आपके पास पैसा आता है, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन आपने पूछना है, हाउ मच परसेंट बिलीफ डू यू हैव। देखिए आपने अब फिर से रिकैप करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई 25,000 रुपये मंथली कमाने हैं। मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूँ, एक भाई है या बहन है जो अभी काम स्टार्ट कर ही रहे हैं, अभी उन्होंने एजुकेशन पूरा किया है और अभी अब वो अपना जो है प्रोफेशनल जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि 25,000 रुपये महीना मुझे चाहिए। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि भैया कब तक चाहिए, 4-6 महीने लगेंगे मुझे सीखने में और बिज़नेस करने में। तो उन्होंने लिख दिया कि अगर हम लोग अभी फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 में हैं, और उन्होंने लिख दिया कि मार्च 2021 से मैं 13 स्टेप्स सीख जाऊँगा, और मार्च 2021 से मुझे वो आदमी बन जाना है जिसके पास 25,000 रुपये पर मंथ आते हैं। तो आपके पास भी ज़ाहिर-सी बात है आने लग जाएँगे। ये प्रकृति का नियम है, ये नहीं बदलता आपके लिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपकी एज क्या है, आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से। बस आपने इस प्रिंसिपल को फ़ॉलो करना है और रिज़ल्ट लेना है। चलिए, दोबारा से आते हैं मुद्दे पर। आपने लिखा 25,000 रुपये चाहिए, कब तक? मार्च तक चाहिए जी। और आप क्या करोगे इसके लिए? मान लो मैं जॉब करूँगा जी, या प्रोफ़ेशन करूँगा, एक्स चीज़ करूँगा मैं। ये चीज़ आपने सोच रखी तो सोचो भाई और लिखो, ठीक है? हाउ मच परसेंटेज डू यू बिलीव, और आपको कितना परसेंट बिलीफ है? जितना आपको लगता है भाई, 50% लगता है मैं कर लूंगा, बाकी 50% मुझे डाउट है, शायद होगा शायद नहीं होगा, ठीक है। तो जितना आपको लगता है ना, मजे से और प्रैक्टिकल, अपने आप से झूठ नहीं बोलनी है आपने, वो लिख दीजिए, मजे से लिख दीजिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या करना है, वट आर द रीजन्स विच विल स्टॉप यू टू बिलीव 100% और टू अचीव दिस मच मनी, ठीक है। जो भी आपने गोल सेट किया है, जो आपने टारगेट बनाया है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं अपने पैसे के लिए किया है। हम लोग बात कर रहे हैं अमीरी के टर्म्स में कि आपको अमीर बनने के रास्ते में ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो आपने पूछा कि भैया क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं जो मुझे रोकेंगी ये 25,000 रुपये पर मंथ कमाने से। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इनका आंसर, ठीक है। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना लिखिए, और गारंटी देता हूँ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ना हो तो मैं दोषी हूँ,
ठीक है, हम कराएंगे अचीव साथ में मिल करके। चलिए, पांचवा, आपने जो जो बाधाएं आएंगी, फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आपको जो जो लगता है कि भाई लोग सुनते नहीं बात को, इंश्योरेंस सुनते ही चिढ़ जाते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं मेरा तो है ऑलरेडी, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोविड के कारण आज के दिन इनकम कम हो गई है, ठीक है। तो जो आपको जिस बिजनेस, जिस प्रोफेशन में आप हो, उससे रिलेटेड आपको पैसे कमाने में लोग क्या क्या समस्याएं आएंगी, लोग टेढ़े मेढ़े मिलते हैं, लोग बात ही नहीं सुनते, घर वाले ही क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी आपको लगता है फटाफट से सारे लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपने करना क्या है, ये क्वेश्चंस के आंसर कर देना है ईमानदारी से, ठीक है। एक्टिविटी मैंने बना दी आपके लिए, 7 दिन, अगले 7 दिन जैसे ही आपने ये स्टेप किया, ये देख लिया आपने फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है 100% बिलीफ, ठीक है जी। एक्टिविटी है आपके लिए अगले 7 दिन के लिए, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर ईमानदारी से करने हैं, क्योंकि और कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये मैं भी नहीं पूछ रहा, ये आप पूछ रहे हो अपने आप से, क्योंकि आपको आपके ज्यादा कोई जानता ही नहीं ना। आप जो भी, आप अगर आप 25-30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, तो आपके साथ तो आप ही रहे हो ना सबसे ज्यादा, तो पेरेंट्स दोस्त भी नहीं जानते आपको आपसे ज्यादा। तो आपने अपने से ईमानदारी रख के कि आपको क्या चाहिए जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं, वो आंसर करना है आपने, ठीक है जी। और इसका आप फोटो ले सकते हो, डेस्कटॉप पे लगा सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, आप इसका प्रिंट लेकर के इसका आप जो है अपनी ऑफिस की टेबल पे लगा सकते हो, अपने मिरर पे लगा सकते हो, जहां पर ये आपको बार बार दिखे। आप कोशिश करें कि उठते ही इनको पढ़ें और सोने से पहले भी इसको पढ़ें, इन क्वेश्चंस को भी और इन आंसर्स को भी। और प्लीज बोल बोल के बोलिए, बोल बोल के पढ़ना है आपने इनको, ठीक है। इनको मॉर्निंग में और इवनिंग में तो जरूर पढ़ना है, दिन में भी समय लगे तो आप देखिए इनको। इट विल इंक्रीज योर बिलीफ लेवल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बार बार जब आप इनको पढ़ेंगे ना, स्पेशली जैसे कि आपके दिमाग में, जैसे आपने बोला 25,000 रुपये चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 के आइडियाज प्रोड्यूस करना चालू कर देगा आपका दिमाग, उस लेवल का बना देगा आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको। आपकी सोच ही 25,000 से नीचे के आदमी की नहीं रहेगी, कोई भी छोटी बात नहीं कहोगे जो 10,000 का बंदा करता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो शेयर विद मी द आंसर्स। आप इसके आंसर्स आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। इसमें आप 7 दिन भी करोगे ना आप इस चीज को, तो यकीन मानिए आपको बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा, आपको खुद ही आंसर्स मिलने लग जाएंगे, किसी और मेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड को इस बहाने से एक्टिवेट करा रहा हूं। यकीन मानिए आपने अपने साथ कभी समय गुजारा ही नहीं मेरे भाई। इस देश में अगर आप पूछ लिया जाए, जैसे मैंने आपको यहां पर पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कितना पैसा चाहिए, लोग बता ही नहीं पाते, ज्यादातर लोग बस जिए जा रहे हैं, पता ही नहीं कि उनको क्या चाहिए जीवन में। बहुत सारे लोगों से मैं पूछ लेता हूं कि भैया 2 मिनट के लिए मान लो भगवान जी आ गए तुम्हारे सामने, तुम्हारे इष्ट देव आ गए और तुमसे पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, बंदे संट हो जाते हैं भाई, पता ही नहीं उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए, अब तक चाहिए, ठीक है। क्या क्या करूंगा इसके लिए, ये करूंगा, ठीक है। क्या क्या बाधाएं आएंगी, ये बाधाएं आएंगी, मुझे कितना परसेंट बिलीफ है भाई, 70% में बिलीफ है, बाकी का मैं बना लूंगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है। तो 7 दिन तक ये एक्टिविटी कीजिए, अपने आप के साथ क्लियर रहिए, उसके बाद आप सेकंड स्टेप करेंगे। और सेकंड स्टेप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है जिसने फर्स्ट स्टेप 7 दिन तक ऑनेस्टली फॉलो किया है, तो उसके दिमाग में हम पूरी आशा करके चल सकते हैं कि 7 दिन में अनकॉन्शियस माइंड अप टू 50% ऑन हो जाता है, जो आपका स्विच ऑफ था वो ऑन हो जाएगा। तो जो आपने 5वें स्टेप में 5वें क्वेश्चन में ऑब्स्टेकल्स लिखे हैं ना, उनके भी आपको आंसर मिलने चालू हो जाते हैं तीसरे चौथे दिन से। बाकी जो होंगे आप सेकंड स्टेप में मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये आशा करके चल रहे हैं कि आप 7 दिन तक इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे और इनको पढ़ेंगे सुबह और शाम, ठीक है। तो अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं सेकंड स्टेप के साथ में, जो कि और आपको लॉजिकल माइंड के ऊपर काम करेगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।